मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यसेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए हम सभी लोग अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के छठे मंत्र के छठवां कारिका पर विचार कर रहे हैं। पहले उच्चारण। प्रभव सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतुं पुरुषा पृथक्। अब यहाँ बता रहे किस प्रकार से अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। चराचर जगत के उत्पत्ति की एक प्रक्रिया को बता रहे हैं। इसके पहले आपने श्रवण किया कि एक ही चैतन्य तीन स्थान से तीन नाम हुआ, विश्व, तेज और प्राज्ञ। जागृत कालीन अभिमानी जो देवता है उसका नाम पड़ गया विश्व। उसका स्थान दाहिना आँख, दक्षिण अक्षी। हालांकि सर्वत्र होने पर भी उपलब्धि वैशिष्यात उसको दक्षिण अक्षी पुरुष नाम से भी कहते हैं और विश्व संज्ञा हुई। वही चैतन्य स्वप्नावस्था में गया तो वहाँ पर उसका नाम पड़ गया तेजसा। वहाँ पर मन इसका मुख्य स्थान है। मन के द्वारा कल्पित पदार्थों को ही साक्षी भाष्य होने के बाद उन सबको देखता है, अनुभव करता है। वही चैतन्य सुषुप्ति अवस्था में जब हुआ तो उसकी संज्ञा हो गई प्राज्ञ। तो तीन नाम हो गया, तीनों की स्थान बदला दिया। जागृत काल दक्षिण अक्षी, स्वप्न काल में मन
और सुषुप्ति में आनंद भोग कर दिया, और प्राज्ञ तयस विश्व नाम हुआ। तीनों भोक्ता तीनों के भोग्य हैं। प्राग्ञ का भोग आनंद, स्वप्नकालीन तेज का भोग है सूक्ष्म भोग, और विश्व का स्थूल भोग है। ये सारी बातें बता दी। अब कह रहे कि सारी बातों को जानने के बाद लाभ क्या होगा जी। कोई भी जब आप कारोबार करते हैं, व्यवसाय व्यापार करते हैं, तो सबसे पहले आप लाभांश पर विचार करते हैं, इसका लाभ क्या, इसमें क्षति क्या। तो यहाँ बतला रहे हैं कि इससे भुंजानो न लिप्यते, जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल अपने विषय का उपभोग करता हुआ भी वह उससे लिप्त नहीं होता है, क्योंकि इसको निश्चय हो गया कि मैं इन तीनों का साक्षी हूँ। ये तीनों स्थान हैं, इन सब का मैं क्या साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। जिस प्रकार से मकान मालिक को मकान में आसक्ति अभिमान होता है कि हमारे 40 मकान है, 40,000 मंथली आते हैं, पर उसमें जो किराएदार उससे जरा अभिमान नहीं, उसे पता है कि मेरा मकान नहीं, ये मकान किसी और का है, मैं तो मात्र किराया को चुका करके इसका उपभोक्ता हूँ, और कोई भरोसा नहीं कब मकान मालिक बोल दे भाई तू खाली कर दो या खाली करना पड़ जाए। उस मकान के बनने से, बिगड़ने से, अच्छाई से, बुराई से, या बहुत सुंदर साज बाज वाला मकान है या बिल्कुल सामान्य है, कोई बिगड़ गया बन गया कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख किसको होता है? मालिक को। भाई ये मकान बिगड़ गया, इतने खर्चे बढ़ गए। ऐसे ही जो समझ लेता है कि मैं तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर प्रारब्ध कर्मजन्य है, और ये प्राकृत है जो इसके भोग्य है। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, तुरी आत्मा हूँ, इनसे अलग हूँ, ऐसा जब मान लेता है तो प्रारब्ध कर्मानुसार जिस बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता बताई है 15वें अध्याय में, कर्मानुबंधी निमनुष्य लोके, कर्मों का अनुबंध है, कर्मों का शर्त है, ऋणानुबंध है। एक दूसरे के ऋण को जो हम लोगों ने जन्म जन्मांतर में लिया है, दिया, उसी को भरता भुगता चुकता करने के लिए इस शरीर की प्राप्ति हुई। जब ऐसा या निश्चय कर लेता है तो कहते हैं स भुंजानो न लिप्यते। इन तीनों स्थान के जो भोक्ता हैं, भोग्य हैं, भोक्ता कौन? विश्व, तयस, प्राज्ञ, और जो भोग्य पदार्थ हैं उन सबको जान लेने के बाद वह अलिप्त रहता है, उनसे आसक्त नहीं करता है। अब इनके जो गुण धर्म है इसको प्रभावित नहीं करते हैं, ये इसका तात्पर्य हुआ। भाई आपका कोई बेटा है, वह बेटा बड़ा विद्वान है, ज्ञानी है, सुंदर है, तो उससे आसक्ति होगी, उसके गुण से प्रभावित होंगे। और वही उस संगति से नालायक हो जाए, बिगड़ जाए, बतलन हो जाए, अपेय पान करने लग जाए, अभक्त भक्षण करने लग जाए, तो आपको पीड़ा होगी। तो उस बच्चे में आपको अपनापन है। वही दूसरे का बच्चा पढ़ लिख विद्वान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिगड़ जाए तो भी कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको अपनापन नहीं है। तो यहाँ पर भी जो इसमें अपनापन नहीं होता है कि अपना कुछ नहीं, सब प्राकृत हैं, तो फिर
अलिप्त होकर इनके साथ इसका व्यवहार चलता है, और इस व्यवहार से इसे और आनंद ही आता है। इसे किसी प्रकार का मतलब कि दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, अनुकूलता से सुख भी नहीं होता। अब आगे बता रहे हैं, प्रभव स्वभावानां सतामिति निश्चयः। सत्कार्यवाद के अनुसार यहाँ वर्णन करें। सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद ये सब सिद्धांत की बातें हैं। ये आचार्यों की अपनी अपनी एक अपनी परिकल्पना है, उन बातों को बता रहे यहाँ पर कि सताम सर्वभावानां प्रभव। सताम मतलब पहले से जो मौजूद है, जिसकी सत्ता विद्यमान है, उन्हीं भाव पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सत से सत की उत्पत्ति होगी, पहले से असत उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जैसा कि तार्किक कहते हैं कि मिट्टी में घट का प्राग भाव है, असत है, उस प्राग भाव से घटोत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वेदांती नहीं मानते। वेदांती सत कार्यवादी हैं, असत कार्यवादी नैयायिक के समान, तार्किक के समान का सिद्धांत नहीं है। तो संपूर्ण जो भी भाव पदार्थ चराचर जगत, चर बोलते हैं जिनमें स्पंदन हो, प्राणन क्रिया हो। ये जो प्राण शब्द है, जिसमें कि प्राणन क्रिया हो, स्पंदन हो, गति हो, वो चर कहलाते हैं। और अचर बोलते हैं जिसमें प्राणन क्रिया न हो, उसे अचर बोलते हैं। पर चैतन्य की व्याप्ति सर्वत्र है, ये ध्यान रखना सिद्धांत की बात है। जो अधिष्ठान चैतन्य है, जिसको सामान्य चैतन्य कहते हैं, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। वह तो भाई जड़ में भी है, चेतन में भी है। जड़ ईंट पत्थर उसमें भी मौजूद है। साधकों को तो एकदम प्रत्यक्ष भाषित होता है, चिन्मय, जगत चिन्मय है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म आत्मैविदं सर्वम विश्वम ब्रह्म। ये भगवती श्रुति नहीं बल्कि अनुभव में आता है। आपको जहाँ देखते वहाँ चिन्मयता की प्रतीति होती है। तो सामान्य चैतन्य जो अधिष्ठान चैतन्य वह तो कण कण में मौजूद है, परंतु जो विशिष्ट चैतन्य है उसके लिए जो पुर्यष्टक अंतःकरण उपाधि है, उसके होने पर इससे वैशिष्ट्य आता है। सभी सामान्य मनुष्य गुण से, क्रिया से, जन्म से, जाति से इसमें वैशिष्ट्य आता है। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, तो वैश्य है, शूद्र है, तो राजपूत है, वैशिष्ट है। ये जाति का वैशिष्ट। ये गुण का हुआ कि ये डॉक्टर है, मास्टर है, वकील है। मैंने बताया था कि अपने यहाँ डॉक्टर, मास्टर और वकील, आज जो तीनों भ्रष्टाचार के बहुत बड़े स्थान बने हुए हैं। पर हमारे वैदिक काल में हो या पौराणिक काल में हो या रामायण या भागवत काल में, अब भारतीय इतिहास देखो, आक्रांताओं के धराधाम पर आने के पहले, इन विदेशी शक्तियों के आने के पहले, खासकर कलयुग की सुपर्णखा ही हम कहते हैं विक्टोरिया की महारानी को। इस विक्टोरिया के महारानी के से पहले देश में तीनों निःशुल्क थे, डॉक्टर, मास्टर, वकालत निःशुल्क। गांव के 5 हमने चुन लिया बड़े आदमियों को, जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, ईमानदार हो, भगवत भक्त हो, जिनको धर्म का ज्ञान हो,
उनको चुन लिया। कोई भी आपस का मतभेद हो, विवाद हो, झगड़ा और लड़ाई हो, जैसा पंच परमेश्वर निर्णय करते थे उसको मान लेते थे। तो बीच में वकील की, पुलिस की, जज की आवश्यकता नहीं थी। अभी तो व्यवसाय हो गया। न्यायालय में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें किसी चीज का निर्णय नहीं होता है, न्याय बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पैसे का संबंध हो गया। और हमारे यहाँ न्याय पैसे से नहीं बिकता था, बल्कि 5 बड़े बूढ़े बुजुर्ग समझदार लोग निर्णय करते तो उसको मान लिया जाता, तब इसकी गलतियाँ इसकी गलतियाँ नहीं है, बात खत्म हुई। अब तो जो है ना केस मुकदमा जिसको बोलते हैं मतभेद, झगड़े लड़ाई, वो तो जीवन भर चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वह भी समाप्त नहीं होता है, केस चलता ही रहता, क्योंकि व्यवसाय बना दिया किसने, विक्टोरिया की महारानी को या विदेशी आक्रांताओं ने। और दुर्भाग्य है कि हम स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी उन्हीं के अनुकरण कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ऐसे ही जो डॉक्टर वैद्य, वह भी निःशुल्क दवाई देता था, उसको स्वाभिमान होता था कि हमारा रोगी है, हमारी दवा से ठीक होना चाहिए। इसके बाद जो भी भेंट पूजा करे उसी में संतुष्ट होता था। कोई डॉक्टरों की फीस नहीं होती थी, न जो है कोई ऐसे ही मास्टर जिसको हम आचार्य करते थे, वह भी निःशुल्क सबको समान भाव से शिक्षा दी जाती थी। और शिक्षा इतनी महंगी हो गई, गरीब पढ़ नहीं सकता है। ये जो तीनों क्षेत्र हैं, शिक्षा हो या औषध दवाई हो या वकालत न्याय, इन तीनों को जब से व्यवसाय से जोड़ा, कारोबार से जोड़ा, धंधा बना दिया, तब से देश ने पूरे विश्व में भ्रष्टाचार फैला। इसके जनक कौन है? भारतीय नहीं, इंडिया के लोग। हम इंडिया उन्हें कहते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी गुलामी भाषा कानून करते हैं, तो उनकी गुलामीता के अनुसार चलते हैं। वे इंडिया के लोग मुट्ठी भर के हैं, वे ही लोग इस भ्रष्टाचार के, करप्शन के जनक हैं। ये देश में आज भी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाए, वैदिकीय परंपरा प्रारंभ हो जाए, ऐसे ही न्याय की जगह पंच परमेश्वर स्वयं निर्णय करने लग जाए, तो फिर जनता अपने आप सुखी हो जाएगी। न कोई समाज की समस्या रहेगी और न ही किसी प्रकार की दूसरी जो समस्या है वह समस्या रहेगी, क्योंकि तीनों क्षेत्र ही, पढ़ाई मांगी उसमें भ्रष्टाचार, कि दवाई मांगी उसमें भ्रष्टाचार, दवाई का दुरुपयोग उसमें भ्रष्टाचार। ये सारे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएं, जब प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार चले। पर संसार कैसा है? तो कहते हैं गतानुगतिको लोक है। गतानुगतिक बोलते हैं कि एक भेड़ का पैर नदी में फिसला, भेड़ गिरी, अब सारी की सारी भेड़ उसके पीछे पीछे उसी नदी में जाती है, बहती जाती है, वैसे चल रहा। वर्तमान में बड़ा एलोपैथी दवाइयों का विरोध हो रहा, होना भी चाहिए। जितना विरोध हो रहा उतना कम है, बल्कि एलोपैथिक तो भारत से उखाड़ फेंकना चाहिए। भाई इस देश की मिट्टी अलग है, हवा पानी अलग है, तो यहाँ से जो बनी दवाई उसी का सेवन करना वैद्यकीय परंपरा से, तो कोई आपको नुकसान नहीं करेगी, क्षति नहीं पहुँचाएगी। और धीरे धीरे
जड़ के साथ रोग को समाप्त कर देगा। अब जो विदेशी कंपनियां दवाई बनाती हैं उनके बनाने का तौर तरीका लिखा है तो रोग बढ़ता है। लोग हमारे यहाँ विचार करते थे कफ वात पित्त, यदि किसी को ज्वर है, उसकी प्रकृति वात वायु की है, तो वायु नाशक हम चीज उसमें अजवाइन मेथी का प्रयोग करते थे। किसी की पित्त प्रकृति है, उसे ज्वर आ गया तो पित्तनाशक जो सौंफ है मिश्री इसका प्रयोग करते थे। किसी की कफ प्रकृति है तो कफनाशक जो अम्ल आदि है उन चीजों का प्रयोग करके दवाई बनाते थे। एक ही रोग है पर प्रकृति को देखकर दवाई बनाने से वह दवाई नुकसान है बल्कि समूल रोग को मिटा देती थी। पर एलोपैथिक एक ऐसी अंध परंपरा है, शुद्ध अंध परंपरा है, जिसमें कफवात पित्त का विचार नहीं करते हैं। और जो हमारे यहाँ एक कहावत है ना, सच्ची कहावत है कि अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टका से काजा टका से भाजा, वही एलोपैथिक ये दवाइयां हैं। एक महात्मा ये थे, 4 शिष्य थे, ऐसे गुजर रहे थे। तो एक गांव से गुजरे तो गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था, वहां 1 रुपया किलो सोना भी, 1 रुपया किलो मोदक लड्डू भी, 1 रुपया किलो सब्जी भी, 1 रुपया किलो सब। तो चेला ने कहा गुरुजी यहाँ तो बहुत मजा है, सब टका सिर भाई, टका सिर काला, 1 टका में सब मिल जाता है। और जवान ब्रह्मचारी था, बोला गुरुजी आप कृपा करो, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और ठहर जाओ, जब खूब तंदुरुस्त हो जाए, मोटे हो जाए, बड़ी तपस्या करके शरीर जरा पिस हो गया। गुरु ने कहा बेटा जल्दी चल यहाँ से, आज ही चलना है। बोला गुरुजी कृपा करो। 2 दिन रुक गए गुरुजी, फिर तैयार जाने के लिए, बोले गुरुजी अभी तो मन नहीं भरा। तो गुरुजी ने कहा ऐसी बात है, तुम यहीं रुक जाओ और हम आगे बढ़ते हैं, पर एक शर्त है, जब कोई समस्या आ जाए तो ये मैं लिख के दे रहा हूं, उसको तुम पढ़ लेना और हमें जरूर याद करना। बोला अच्छी बात है। गुरु जी गए। अब ब्रह्मचारी उस गांव मेरा खूब भजन करता, खूब भोजन करता, खूब खा पी कर बिल्कुल तंदुरुस्त। एक दिन जोर से हवा तूफान के साथ वर्षा हुई। कच्ची मिट्टी की दीवार थी, तो कच्ची मिट्टी की दीवार की आप लोग करते हैं ना उपहास किया, पर वो बड़ा वैज्ञानिक दीवार थी। उस मकान में रहने से सर्दी में सर्दी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती। इतना नहीं, गोबर से लेप कर दिया जाए ये कोरोना मोरना का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सच्चाई है। यदि मिट्टी के मकान में रहे, गोबर का जो लेप करते थे, लेप करके, तो वहाँ कोई विषाक्त कीटाणु का प्रभाव पड़ नहीं सकता, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है और हम लोगों का अनुभव की हुई बात भी है। उस दीवार के पीछे एक गरणिया की भेड़ बंधी हुई थी। अब जोर से जरा तूफान वर्षा हुई, दीवार गिरी, भेड़ उस दीवार के नीचे दबकर मर गई। प्रातः काल हुआ, उस भेड़ जो पालक ने केस किया, महाराज हमारी 5 साल भेड़ें मर गई, यही मेरा रोजगार था, यही मेरा व्यवसाय था, कारोबार था, धंधा था, मैं क्या करूं। आजकल भी होता है ना, विदेशी कंपनियां और देश के जो पढ़े लिखे जो ठग हैं, हम पढ़े लिखे ठग कहते हैं,
सरकार से पैसा लेते, बैंक से लोन लेते, कंपनी फैक्ट्री लगाते और गड़बड़ घोटाला करके हाथ खड़ा कर देते, दिवालिया निकल गया। तो सरकार को से भरपाई हो जाती। वही बात यहाँ पर। अब जब केस की सुनवाई हुई तो वो हुआ कि भाई कैसे तेरी भेड़ मरी। उसने कहा कि महाराज भेड़ तो बहुत छटपटाई, आवाज आए मैं की, पर रस्सी इतनी तगड़ी कि बेचारी तोड़ न सकी, भाग न सकी, इसलिए मर गई। बोले बताओ रस्सी किसने बनाई, उसको पकड़ के लाओ। रस्सी बनाने वाले को पकड़ के लाए। ने कहा महाराज मैं क्या करूं, मैं तो कारीगर हूं, जैसा कच्चा माल आता वैसा पक्का माल बना कर देता हूं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। यह बीज बहुत तगड़ा था इसलिए माल मजबूत था। अब मजबूत कच्चे माल से मजबूत रस्सी बनने से भेड़ तोड़ के भाग न सकी। अब पकड़े किसान को, ऐसा तो नहीं बीज क्यों लगाया कि बलाने की भेड़ रस्सी तोड़कर भाग न सकी। ने कहा अन्नदाता मैं क्या करूं। वो फला सेठ जी बाजार वाले ने ऐसा बीज दिया कि बहुत मजबूत रस्सी बनी। ये पकड़ो फला सेठ को पकड़ा। तुमने इतना अच्छा बीज क्यों दिया जिससे कि इतनी मजबूत रस्सी बनी। और रस्सी मजबूत बनने से बेचारी की जो भेड़ें थी वह तोड़कर भाग नहीं सकी, सारे भेड़ें दब के मर गई। आज भी होता है ना, मैं कई लोगों से पूछा, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ये मेरी काल्पनिक बातें नहीं है। से हमें बड़े बड़े शहरों के बताते हैं अध्यापक कि महाराज जो सिलेबस है उसको हम 1 महीने में कोचिंग पढ़ा सकते हैं, पर हमारे डायरेक्टर का सख्त आदेश होता है कि तुम साल भर तक इसी को पढ़ाओ ताकि धंधा चलता रहे। शिक्षा को धंधा बना के दिए होगा, जो महीने की पढ़ाई साल भर तक उसको रगड़ते रहते ताकि फीस मिलता रहे। सबका समय खराब होता रहे और इधर स्कूल का फीस निकलता रहे। ऐसे ही कंपनियां करती हैं। अच्छा माल बनाएंगे तो एक बार खरीदेगा, दोबारा आएगा नहीं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो उनकी जिलेबी मिट्टी मिलेगी। और यदि खराब माल होगा, साल भर के अंदर ये टूट फूट जाएगा, दोबारा खरीदेंगे तो पैसा भी आएगा, जीडीपी बढ़ेगी, मालो माल होंगे। बोले क्या तुमने ठीक से उपयोग नहीं किया जी। इसलिए ये माल ऐसे बनाते, खराब माल बनाते हैं। उसने कहा, सेठ ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, ऐसा माल आया तो मैं क्या करूं। बोले नहीं तेरा सब दो, तूने इतना अच्छा बीज क्यों बेचा, इतना मजबूत कच्चा माल हुआ, इससे रस्सी बनकर, रस्सी बांधा तो भेड़ तोड़ाकर भाग न सकी। अंत हुआ कि सेठ को फांसी लगाओ, पर उस जमाने के सेठ ईमानदार थे, आजकल की तरह नहीं। जैसे आटे में नमक इस तरह से मुनाफा कमाते थे, ईमानदार कारोबार व्यापारी थे। दुबला पतला था, जब गले में फंदा लगाए तो आए ही। राजा ने कहा अरे क्या देखते हो, नाटक ठंडों से कर रहे हो, अरे फांसी लगाना है। बोले हाँ महाराज फांसी लगाना है। किसी को पकड़ के लाओ जो मोटा ताजा तगड़ा हो, जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए, उसको लगा तो बात खत्म। अरे फांसी देना है कि ना, किसी को दे दो। सबने कहा अच्छी बात महाराज। लगे नगर में ढूंढते गए थे, पेड़ के नीचे ब्रह्मचारी जी माला लेकर बस सीताराम 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 सटकाए जा रहे थे। खूब मोटे तगड़े पकड़ लिया, चलो। बोले कहाँ चलो भाई। बोले तुम्हें फांसी लगाना। लगा रो रहे, हमने तो कोई गलती नहीं की, चोरी नहीं, चमाई नहीं, मार काटने पीटने, मुझे क्यों बस फांसी।
बोले कि देखो किसी न किसी एक को तो फांसी लगानी है। बोले क्यों? बोले कि रात को वर्षा हुई, फलाने आदमी की भेड़ दीवार में दबकर मर गई, निर्णय हुआ कि भाई एक को फांसी लगाओ, तो तुम्हारा शरीर मोटा ताजा, तुम्हारे गले में फांसी का फंदा आ जाएगा, इसलिए तुमको फांसी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा हे भगवान, हमने तो कुछ भी नहीं की, मुझे फांसी। आज का न्याय भी ऐसा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देता है, उसको सामने से दिखाई नहीं देता है कि भगवान शिव का नंदी सामने होता है कि पीछे, फिर भी उससे प्रमाण चाहिए। काशी विश्वनाथ में जाकर देखो, नंदीश्वर महाराज जो विशाल काय, उनका मुख किधर? ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ, और पीठ किधर? मंदिर की तरफ। ऐसा दुनिया में कहीं होता है? अरे नंदीश्वर का मुख हमेशा भगवान के सामने मंदिर की तरफ होता है। इसे सिद्ध होता है एक ही प्रमाण से कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर था, जो आक्रांताओं ने तोड़कर उसे ज्ञानवापी मस्जिद का रूप दिया, इसे अयोध्या में, इसे मथुरा में। फिर भी इतना न्याय अंधा है कि प्रत्यक्ष दिख रहा, फिर भी उसे प्रमाण की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर भी उस रोते बिलखते ब्रह्मचारी को ले गए, बोले तुझे तो फांसी लगानी। जब फांसी के पास ले गए तो एक नियम होता है, उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या। तो पूछा गया बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या। उसने कहा महाराज एक ही इच्छा है, बस एक बार गुरु जी से मिल लो, यह मेरी अंतिम इच्छा है। गुरु महाराज को बुलाया गया, आए, गुरु जी को साष्टांग नमस्कार किया, बोला गुरु जी बचा लो बचा लो बचा लो, बड़ी भूल हो गई, आपकी बात हमने नहीं मानी, तो आज तो बिना गलती के फांसी लगा रहे। मैंने कोई चोरी नहीं की, चमारी नहीं, हत्या नहीं, लूटपाट नहीं, फिर बोले कि तेरा गला बहुत मोटा है, तेरे गले में फांसी का फंदा आ रहा है, इसलिए तुझे फांसी लगाई जाएगी। अब बताओ ये कोई तर्क है? ये कोई न्याय है? ऐसा न्याय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है कि हमारे दुनिया की, क्योंकि उनकी दृष्टि में विचार नहीं। तो यहां पर भी वही हुआ। गुरु जी ने कहा अच्छी बात, समस्या समाधान तो करना ही पड़ेगा। कहा ने बोले देख, फांसी के फंदे बोलूंगा मैं कि मैं चढ़ूंगा तो बोलना मैं, समस्या आएगी तो बोलना। इतना शुद्ध मुहूर्त है कि जो फांसी के फंदे बैठेगा सीधे बैकुंठ पहुंच जाएगा। लगे डरने। गुरु जी ने कहा पहले मैं फांसी बैठूंगा, चला के पहले मैं बैठूंगा। गुरु जी आप तो ज्ञानी हो, समर्थ, जीवन मुक्त, आपको कभी भी जा सकते। गुरु जी बोले अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरा दाढ़ी बाल सफेद हो गया, मुझे जाने दे स्वर्ग। बोला नहीं। राजा ने कहा ठहरो ठहरो, लड़ते क्यों हो? लेकिन महाराज ये आपस की बात है, आपकी बीच में दखल नहीं देना चाहिए। नहीं बताओ सच बात क्या। बात सच यह है कि मैं कह रहा इसको कि मैं बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, अब मुझे इस शुभ मुहूर्त में स्वर्ग जाना, मुझे जाने दे, फांसी पर लटकने दे। कहा नहीं गुरु जी आप तो ज्ञानी हो, जीवन मुक्त, तो कहीं भी जा सकते, मुझे ज्ञानी को जाने दो। ऐसा शुभ मुहूर्त दोबारा न जाने हजारों वर्ष में कब एक बार आएगा, इसलिए मुझे फांसी पर बैठने दो, मैं ऐसा कह रहा हूं। हटो, कोई नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा। राजा बोला कि मैं बैठूंगा फांसी के फंदे पर, और मुझे स्वर्ग देखना है सबसे पहले। बस फांसी फंदे बैठा लटकाया, इतने में गोविंद आए, नमो नमः। इसी को बोलते हैं अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टके सिर काजा, टका सिर भाजा। तो नारायण आज का न्याय प्रणाली है। तो देखो जहां न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली और आयुर्वेद
व्यवसाय से कारोबार, व्यवसाय जोड़ेंगे, धंधा बनाएंगे, वहां पर तो 100% भ्रष्टाचार होना ही। हमारे भारतीय मनीषियों ने इनको बिल्कुल निःशुल्क रखा था और समानता रखी थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को समान शिक्षा। जिस गुरुकुल में दरिद्र सुदामा पढ़ते थे उसी गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने भी शिक्षा पाई, बड़े बड़े राजा महाराज जो शिक्षा पाई। शिक्षा में कोई भेद नहीं था। अब देखो एक प्रसंग की बात आ गई, ये जो वामपंथी है ना, साहित्य को उल्टा पुल्टा लिखकर आपको पढ़ाते हैं, जैसा कि गांधी को इससे उल्टा पढ़ाया जाता है। गांधी घृणित आदमी था पर क्या महान बना दिया। ऐसे ही छोटी सी घटना है, एकलव्य या कर्ण गुरुकुल बजाते पढ़ने के लिए, उसमें द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ सुनिश्चित इतनी ही सीटें हैं, 500 सीटें हैं और जगह भर चुकी है। अब जो है ना, शिक्षा भी आगे बहुत बढ़ चुकी है, मतलब की जो पढ़ाई है वह समाप्ति के कागार पर है। आप बहुत विलम्ब से आए हो, इसलिए संभव नहीं है कि आप गुरुकुल में रहकर फिर आपको शुरू से पढ़ाएं। मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे शरीर की क्षमता इतनी अधिक नहीं है, इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि आप मेरा धैर्य रखो या कहीं और शिक्षा प्राप्त करो, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। और अब यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि आपको यदि इनके साथ पढ़ाऊं तो उनकी शिक्षा बाधित होगी और उनको पढ़ाऊं तो आपकी समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत पाठ्यक्रम आगे बढ़ चुका है। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा। इस घटना को वामपंथियों देशद्रोहियों ने इतना तोड़ मरोड़ कर जनता ने पेश किया है। देखो महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने कितना जातिवाद किया, एक गरीब एकलव्य को, सूतपुत्र कर्ण को शिक्षा से वंचित किया। पर ऐसी बात नहीं, गलत ये इतिहास पढ़ाया गया वामपंथियों के द्वारा, ऐसी बात नहीं है। महाभारत में ऐसी कहीं बात नहीं है। वहां इतना ही प्रसंग है, उन्होंने कहा कि भाई इस समय शिक्षा पाठ्यक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मान लो कोई पुस्तक, आधी पुस्तक पढ़ा दी गई हो, कोई नया छात्र आए तो वहाँ उसको यदि आप बिठा कर पढ़ाएंगे उसको समझ में नहीं आएगी, परीक्षा क्या देगा। हमारे यहाँ भी जब भंडारे होते हैं तो भंडारे की पहले, भोजन के पहले पंचदश अध्याय का पाठ होता है, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करते हैं, भोजन परसते हैं। अब इस बीच में कोई आ जाए उसे अंदर घुसने देते हैं, बोलते भाई अब तो गीता पाठ हो चुका, परस्कार हो गई, तुम दूसरी पंक्ति में बैठना। तो किसी को बोलना कि तो दूसरी पंक्ति में बैठना उसका अपमान नहीं, एक व्यवस्था है। ऐसे ही प्रारंभ में आता कर्ण सीखने या प्रारंभ एकलव्य आता तो द्रोणाचार्य मना नहीं करते, परंतु बहुत विलम्ब से आने से उन्हें इनकार करना पड़ा, हाथ जोड़ना पड़ा कि अन्यत्र आप जाओ। इस घटना को उल्टा तुरमड़ को जातिवाद का जड़ फैलाया इन वामपंथीय इतिहासकारों ने, कि देखो कितना जातिवाद था। और उस काल में देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षात सुदामा को गले लगाते हैं, रामावतार भगवान निषाद को गले में लगाते हैं। हमारे यहाँ जातिवाद की जड़ थी ही नहीं। हमारे यहाँ साफ साफ कहा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्यः ऊर्ध्ववैश्य पद्भ्याम शूद्रो जायत। चारों वर्णों उसी परमात्मा के शरीर का रूपक दिया, शरीर रूप की कल्पना करके समझाया गया। इस शरीर में सभी अंगों की महत्ता है, पैर की, जंघा की, भुजा की, सिर की। ऐसे ही चारों वर्ण मिलकर समाज की सर्व ढंग से व्यवस्था चलाते हैं। यह अपने
शास्त्र में बार बार वर्णन मिलता है, चाहे वेद में देख लो, चाहे महाभारत देखो, चाहे इतिहास देखो। वामपंथी देशद्रोही इतिहासकारों ने जातिवाद का जहर घोला, वो भी कहाँ से? विक्टोरिया की महारानी की प्रेरणा से, कि फूट डालो, राज्य करो, आपस में लड़ाओ और शासन करो। और आज वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, चाहे गांधीवादी हो, चाहे कोई भी हो। तो पहले हमारा 4 ही जातियां थी ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब तो देखो ना, ओबीसी कर दिया, शेड्यूल कर दिया, जनजाति कर दिया, जाने कितनी जाति प्रजाति का इन्होंने बैकवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, क्या क्या नाम दे दिया। जब विचार करो, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ओबीसी है, ये एसटी है, सीएसटी है, तो क्या है, तो क्या है। तो ये विदेशी आक्रांताओं का ये एक जाल है, षड्यंत्र है कि देश पर शासन करना हो तो इन्हें जातिवाद के जहर में डुबो दो, आपस में लड़ाओ, तो हमारे पास आएंगे, हम चतुराहट करेंगे। तो देखो, हमारे भारतीय दर्शन में शिक्षा प्रणाली, न्याय प्रणाली या वेद प्रणाली निःशुल्क थी, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होता था। और भ्रष्टाचार को समूल मिटाना हो, एकमात्र यही उपाय है कि आप यह जो व्यवस्था है, व्यवस्था को परिवर्तन करो। तो प्राचीन गुरुकुल परंपरा लागू करें, न्याय परंपरा जो पंच परमेश्वर की परंपरा, वैदिकीय परंपरा, तो अपने आप करप्शन, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा, जिससे सबको शांति मिलेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मौजूद पदार्थ है उसी की उत्पत्ति होती है। सर्वम जनयति प्राण, यहाँ प्राण शब्द प्रयोग किया है परमात्मा के लिए। उपनिषद में मंत्र आता है, प्राणोह माता, प्राणोह पिता, प्राणोह सर्वम। अन धातु है ना चेष्टार्थ में, अनीति प्राणिति चेष्टते अनेन इति प्राणः। जिस परमात्मा की सत्ता से सभी की चेष्टा स्पंदन क्रिया हो रही, वही प्राण है। क्योंकि बिना परमात्मा के किसी प्रकार से शरीर आदि में चेष्टा क्रिया सत्ता स्फूर्ति हो नहीं सकती है। इसलिए नारायण प्राण सबसे परमात्मा यहाँ लिया गया है। हमारे शरीर में भी जब तक प्राण की सत्ता है, मौजूदगी, तभी तक आप जीवित हैं। यहाँ बोला कि प्राण सुप्लक्षित ब्रह्म है, उसी के द्वारा संसार उत्पन्न होता है। चेतुन सुन पुरुषा पृथक। अब बोले कि अलग अलग कैसे होता है? अंतःकरण के भेद से जीवात्मा अलग अलग हो गए, सब में आत्मा एक ही है। अंतःकरण की उपाधियां अलग अलग हैं, सबके प्रारब्ध कर्म अंतःकरण के अलग होने से जीवात्मा अलग अलग हो गए। तो अपने यहां देखो, वेदांत सिद्धांत में आत्मा एक है। अंतःकरण के भेद से अनंतत्व की प्रतीति हो रही, भासमानता हो रही। पर सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में जरा गौरव दोष है। अंतःकरण भी अलग है, उनके यहाँ जीवात्मा भी अलग है। सांख्य में भी जीवात्मा अलग, अंतःकरण अलग, दो कल्पना करनी पड़ी। यहाँ बता रहे अंतःकरण के भेद से यह भिन्न हो गया। यह जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को उसी परमात्मा ने बनाया। अब कैसे बनाया, क्यों बनाया, इन चीजों को हम लोग कल श्रवण करेंगे।